कहाँ को लिए जा रहे हैं? अपने घर का। अच्छा आई महाराज। हाँ अब गले में यहाँ ये बढ़वा हमारे पीछे पड़ेगा हाल धो गई। अच्छा तुमने कैसे पहचाना कि ये बुढ़ा है जब तुमको दिखाई नहीं पड़ता? इसके आवाज से हम जानते हैं। अच्छा अतः तुम जानते हैं। हाँ आई महाराज। हाँ महाराज फिर उसके बाद में यहाँ हाँ ये हमका गले पे छुड़ाए नहीं। हाँ यूं जान दो जब चौराहे बाबा सुनसान जगह पे से तो कहा दो छुड़ा दो तो हम कहीं कोई हमारे जाने पहचाने वाला है तो हम लड़भरो की देर रहे। फिर क्या हुआ? हमने कहा बात हाँ कहीं तो उतरो हमने कहा है कई लड़ुआ हमारे नेहरू आए महाराज रोते नहीं? ठीक है रोना रोना क्या करे कहाँ पर ही नहीं लेकिन है एक बात खड़े हो हमारा एक बात हमारी ये नहीं समझ में आई भाई देवदास। हमारा ये मानता हूँ कि ये तुम्हारे साथ बेईमानी करना चाह रहा है, बेईमानी करते। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ हाँ कि तुम्हारे आंखें नहीं हो, इतनी खूब सुंदर स्त्री तुमको मिल कैसे गई, शादी कैसे हो गई? अरे महाराज बहुत दुख भरी कहानी है। क्या दुख भरी कहानी है? महाराज हाँ हमारे बिहार आ रहा है तो हमारे दुल्हुआ की रहा है। अच्छा हाँ महाराज कितने दिन हुआ है तुम्हारी शादी का? लमसम होगा है 120 साल हो गए। अच्छा जल्दी में ही शादी हुई? जब जन्म है हम राजकुमार हैं भाई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ महाराज यानी जब तुम्हारी शादी हुई थी हाँ तब तुम्हारे दोनों आंखें थी? दोनों आंखें रहा है महाराज। बीच में क्या हो गया जो आंखें चली गई? बीचम भा है क्या हुआ? महाराज हमारे बिहार भरा है हाँ तो क्या 3 दिन के बाद तेरा ही होती है का? तेरे लिए हाँ क्या कोई मर गया था? हाँ, चौथी हाँ ऐसे कहो। तो चौथी वही रहा है महाराज। हाँ तो चौथी में यहाँ हमारे यहाँ सब रिश्तेदार आए रहे। हाँ तो हमारे बढ़िया बढ़िया भात बना रहा है हाँ और बड़ी बड़ी बड़ा बने रहा है हाँ दही बिछे हाँ और बढ़िया फरहार चिपकीदार भात है। अच्छा और बढ़िया अंगना में यहाँ खरीद रहा है। हाँ महाराज हाँ और बढ़िया महाराज हाँ और हमरे गाँव के और महाराज हाँ हमरे का गरीब नहीं है हम हाँ 10-15 लड़ुआ हैं अच्छा और 50, 60, 80, 90, 200, 300, 400 बीघा जमीन हमरे है। अच्छा हाँ यानी अच्छे हो? हाँ और ये महाराज हाँ और महाराज जान तो हाँ उसके बाद हम खाना खाई रहे। हाँ और उसके बाद हमारे गांव के आरियों को देने आएगा। अच्छा कैसे यहाँ तुम खाना खा रहे हो तो खत्म देखो तुम्हारे गेहूँ सड़वा चढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा महाराज हाँ हमारे हरे भरे खेत तुम गेहूँ लाग रहा है। हाँ हम कहें अगर हम जीव नहीं हाँ तो हमने सारी समाज भौजी भौजा सब है। हम कह लिए है कहे जीजा ना मर्द है। हाँ मजाक करेंगे। हाँ बेइज्जती हो जाती। कहे जीजा कुछ होता नहीं। हाँ हम कहे अच्छा मैं रुको आप आए रहे और महाराज उठान बढ़िया लाठी अरे आए महाराज हाँ बढ़िया लगा लाठी चलो हाँ तो चल देने खेतवा कहीं है। हाँ झरन कांधे पर हाँ अब पहुंच गन खेतवा तो महाराज हाँ वहाँ 2 सड़वा चलत रहा। अच्छा एक लाल लाल हाँ एक करिया करिया। हाँ लाले वाले करी सिंह है अत्ती अत्ती अच्छा और करिया वाले की अत्ती अत्ती। हाँ महाराज हाँ तू ना जाने तो है क्यों करिया वाला मरकौआ है। हाँ लाल वाले को मारा तो दुधवा को भाग का। अच्छा महाराज हाँ करिया वाले के जैसे लाठी मारे हाँ घूम के पीछे खड़ा भापाल से सिंह है हमारे दोनों हुआ की बल्ल बल्ल खड़े हो, बड़ी दुखद घटना है। महाराज तुम जान तो हमारे महबूब पवित्र पचवित्र है।
पचव्रता है। पतिव्रता नहीं, पतिव्रता उसे कहते हैं। आए पतिव्रता ये हम छोड़ के ना जब यहाँ। अच्छा, अच्छा। कहती हम मरते जिंदे तक तुम्हारे संग साथ निभाऊंगा। अच्छा, मतलब तुम्हारी बड़ी दुखद घटना है सूरदास। खैर, ये सम्राट अशोक की बस्ती है, यहाँ पर न्याय है और यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी होता है। ठीक है, बैठो। तुम्हारी पत्नी है तो तुमको मिलेंगी। हमारा राजमंत्री। हाँ, उधर बैठो। सम्राट अशोक खुद नहीं समझ पाए कि वास्तव में सही क्या है। अब ऐसी हादसा भी मैं तुम कान डाल गई हो। सम्राट अशोक खुद नहीं समझ पाए कि आखिर इसमें सही क्या है, गलत क्या है। मंत्री महाराज, बैरिक नंबर 1 में इस महाराज जी को बंद कर दो। अच्छा। बैरिक नंबर 2 में इस नारी को बंद करो। हाँ। बैरिक नंबर 3 में इस सूरदास को बंद कर दो। ठीक है ताला लगा दो। महाराज। चलो जेल की हवा खाओ। वो सूरदास की थी, सूरदास के साथ जाएंगे। जा रहे हैं। चलो बैठा, बेईमानी करते हो। सूरदास की पत्नी उसे अपना बनाना चाहता है नालायक। सूरदास, चलो चलो, मेहरबा तुम्हारी मिलेगी। चलो पहले जेल में झल्ला रोटी खाओ। लोगों, समय बीतता गया और जब रात का आधी वक्त का समय आया तो सम्राट अशोक और अपने मंत्री को लिया कि चलो चल करके देखते हैं बैरिक नंबर 1, 2, 3 में। चलो ये लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं क्या। अब बैरिक नंबर 1 में जब पहुंचे तो महाराज नींद कहीं का आवे, देखा घर परिवार बिगड़त हुए, नींद नहीं हो। अब महाराज जी मारे आफा स्व जब मरे जाए का बताया जाता पंडितानी करे कहे से न सुनो का बैठाल दे ऐसे न हो फैसला महाराज कहते हैं सुनवा से न चले जाए हम वही नहीं। सुना महाराज? हाँ राजमंत्री, मैंने सुन लिया है। चलो बैरिक नंबर 2 में चलते हैं। चलो महाराज। बैरिक नंबर 2 में महाराज ने अपने आफा स्व जब मरे जाए परिचय का बताई और आहे ना तो पंडित ही कह ले पत्नी अब ऐसा हुआ राजा साहब सुरवा जोड़ घाच बोल के यहाँ सूरदास साथ पिता कह दे जो जिंदगी भर न कोई ग्वारा को होता। सुन लिए महाराज? हाँ राजमंत्री, मैंने सुन लिया है। चलो बैरिक नंबर 3 में चलते हैं। सूरदास बैरिक नंबर 3 में जब पहुंचे हैं तो सूरदास अपनो मनगढ़ंत विचार लगाए। पहल नंबर अगर महाराज हमन में हुआ दे दे लो पंडित हो कि हमका खबर तो बड़ी हाथ लिया थोड़ा ना चुवे भाई भिंडी रोटी बस कटी और 10 नंबर बढ़िया हम कहूं तो वाड़ा हमर दे भाई आहा आराम आराम खाइबे बैठी बढ़िया। भगवान महाराज हमका मेहरबा दे दे। सुन लिया महाराज? हाँ राजमंत्री, मैंने सब सुन लिया है। हाँ। आखिर सत्य क्या है और झूठ का है। राजमंत्री, हाँ महाराज। बैरिक नंबर 1 से महाराज को निकाल करके लाओ। हाँ। और बैरिक नंबर 2 से उस महिला को लाओ। ठीक है महाराज। ओ महाराज, चलो अपने घर जाओ, तुम तुमको छोड़ दे रहे हैं। अब पत्नी तुम्हारी सूरदास की है, मैंने सब कुछ सिद्ध कर लिया है। अब नहीं तुम्हारे कहाँ करा था रुको चाहिए। ऐसी गलती कभी भविष्य में मत करना। जाओ, आज तो हम तुमको वापस करे दे रहे हैं तुम्हारी महिला को। आने वाले समय में राजमंत्री, और सूरदास को निकाल करके लाओ। हाँ। और 500 घंटा लगाओ और काल कोठरी में डाल दो। ठीक है भैया सूरदास, सूरदास का यार चलो चलो अंगूठा लगाए दो। चला अब तुम्हारी पक्की लिखा पढ़ी यहाँ करवाए दे जाते कि तुम्हारी पत्नी कबहू कोई बेईमानी न कर पावे। हाँ सही है। मैं रहमत कहाँ है? हाँ वो है उधर है। चलो उनकी फोटो खींच गई, अंगूठा लग गया, तुम वो पर अंगूठा लगवा दो, बढ़िया लिखा पढ़ी पक्की करा दे। यो समझ लो या कोर्ट में लिखा पढ़ी आया है। हाँ 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 लाओ। राजमंत्री, हमारा पहले इनको एक चुनरी उड़ाओ। देखो सूरदास, यहाँ समझ लो एक तरह से तुम्हारा कोर्ट में विवाह हो रहा है।
यहाँ से अब तुम्हें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ। इसलिए कुछ रस्म यहाँ की है, इसे तुम्हें अदा करना पड़ेगा। कौन रस्म है? ये चुनरी ओढ़ना पड़ेगा। अब तो हम राजकुमारी लगे बहुत अच्छे लग रहे हो। और अब तुम्हारे यहाँ पर जो है विवाह होगा। चलो लग जाओ, ऊपर हाथ उठाओ और भावरे घूमो। कि अब पहली भंवरिया अब तोला ये यहाँ का रस्म है। ये रस्म है। अच्छा। हाँ, ये तुम्हारी पक्की रजिस्ट्री हो रही है। हाँ, मंत्रे इसके 50 मीटर लगाओ, नालायक को काल कोठरी में डाल दो जाकर के। बोलिए भगवान बुद्ध की। ऐसा न्याय हुआ करता था। राजमंत्री, हाँ महाराज। मैं कचहरी के लिए जा रहा हूँ और दरबार की देखभाल कर। ठीक है, ठीक है महाराज। कि सब जनता बड़ी खुशहाल, बुद्ध को नमन करे। सब जनता सब जनता करे बैठा है। गौर करेंगे, सम्राट अशोक के ना रहने के बाद में इन्हीं का हेलो राजा बहदरत जिस समय गद्दी पर बैठे हैं लोगों, ये 10वें राजा थे। बहुत बढ़िया शासन चलाया है। राजा बहदरत जिस समय गद्दी पर बैठे हैं, ये मौर्य वंश के 10वें राजा थे। बहुत बढ़िया शासन चलाए रहे राजा बहदरत। आर राजपाट में लीना रे के सुन लो आर जहां और मन
ये 10वां राजा था, ये 10वें राजा थे, इनका नाम था बृहद्रथ मौर्य। अरे राज्य मंत्री, हाँ महाराज। कहो हमारी प्रजा तो खुशहाल रहती है, प्रजा में कोई कष्ट तो नहीं। प्रजा के बारे में जानना चाहते हो? हाँ राजा। सुनो महाराज, सुनाओ। अरे रहती प्रजा सदा खुशहाल। अरे रहती प्रजा सदा खुशहाल। अरे सही कर रहे जय जयकारी। अरे सभी करी रहे जय जयकारी। रहती प्रजा सदा खुशहाल। स्वच्छ वायु आकाश में उमंग, स्वच्छ वायु आकाश में उमंग, पृथ्वी से लेकर आकाश तक महाराज आनंद ही आनंद। ऐसा ही होना चाहिए राज्य मंत्री। अरे राज्य मंत्री, तुमको मालूम होना चाहिए कि हमारी प्रजा में कोई कष्ट न होने पाए, क्योंकि प्रजा को मैं पुत्र की भांति मानता हूँ और प्रजा मुझे पिता की भांति मानती है। इसीलिए अगर हमारी प्रजा को कोई कष्ट हो गया तो समझो राजा बृहद्रथ को कष्ट हो गया। अरे महाराज, जिस राज्य में आप जैसा बलवान राजा और मेरे जैसा बलवान मंत्री हो, वहाँ पर प्रजा कैसे कष्ट सहेगी। और जिधर भी निकल जाओ राजा बृहद्रथ की जय जयकार होते हैं महाराज। अगर किसी ने उल्टा सीधी बोलने की कोशिश भी किया तो उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा महाराज, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध शासन करता है, बौद्ध का शासन चलता है। लेकिन यहाँ पर उल्टे सीधे लोग नहीं है, जहाँ पर सब लोग एक साथ रहते हैं, सब लोग एक साथ उठते बैठते हैं, सब लोग एक साथ खाते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं महाराज। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए राज्य मंत्री। ऐसा ही होगा। लोगों, बहुत बढ़िया शासन चल रहा है। सम्राट अशोक के हिसाब से ही, उन्हीं नियमों को मान करके राजा बृहद्रथ भी शासन कर रहे हैं, गद्दी पर बैठे हैं। प्रजा बहुत खुशहाल है। देश सोने के चिड़िया उस समय हुआ करता था, धन संपत्ति भारत में अपार था। भाइयों, उसी बीच में विदेशी आर्यों ने ये पता किया कि भारत में धन संपत्ति बहुत ज्यादा है, भारत में खजाना बहुत ज्यादा है, हमें भारत में प्रवेश करना चाहिए और भारत की संपत्ति को हड़प करना चाहिए। लोगों, तो 2 शिष्य गणों को भेजा। पतंजलि नाम का एक उस समय मनुवादी विचारधारा का बहुत घातक इंसान था। इसने 2 शिष्य भेजे, एक को बौद्ध भिक्षु के रूप में और एक को गरीब बना करके भेजा। गरीब बना करके भेजा और ये कहा कि भारत में चले गरीब बना करके भेजा, बहुत गरीब। उम्र हमारी समझ से 14 से 16 साल की रही होगी और ये कहा कि भारत में चले जाओ, भारत में धन संपत्ति अपार है और वहां तुम जाकर के राजा बृहद्रथ के वहां जाओ, नौकरी पर रहो और धीरे धीरे करके तुम अपना वहां पर पांव जमाना। लेकिन कहा वहां कैसे हमको रहने को मिलेगा? कहा नहीं, इसके लिए तुम्हें कितनी भी मेहनत करना पड़े, कितना भी गिरा काम आपको अगर राजा बृहद्रथ दे दे फिर भी तुम वहां नौकरी कर लेना। यहाँ तक अगर कुछ ना मिले तो घोड़े की लीद उठावे पर हुआ रुक जाना, लेकिन वहां ठहर जाना थोड़े देर के लिए। वो 14 साल का विदेशी आर्य चला है, वहां से भारत में जब प्रवेश किया है लोगों को,
लोगों से पूछता जा रहा है, लोगों से पूछता जा रहा है, भैया हमें राजा बहदरत के वहां जाना है। हमें राजा को भवन पुष्पमित्र शुंग। ये पहला विदेशी आर्य है जिसने भारत में 185 ईसा पूर्व में प्रवेश किया। पूछता हुआ जा रहा है, भैया हमें राजा साहब के पास में जाना है तो किसी भैया तो सीधे चले जाओ और सीधे से दाएं मुड़ जाना, दाएं से बाएं वाली गली जाना, फिर सीधे जाना, फिर पीछे आना, फिर दाएं जाकर के बाएं गली में मुड़ जाना, फिर पीछे आकर के सीधे जाना। वो सबसे जो ऊंचा भवन है, जो मसीह का झंडा है, वही राजा बहदरत को भवन है। समय राजा बहदरत के दरवाजे पर पहुंचा है तो मंत्री मिल गया। भैया भैया, हाँ लल्ला बोलो। क्या राजा बहदरत को यही भवन है? हाँ राजा बहदरत का यही भवन है भैया। भैया हाँ बोलो। हम राजा साहब से मिलना चाहते हैं। क्या राजा साहब से मिलना चाहते हो? हाँ। अच्छा बोलो। कि सुन लो और अब महाराज के ढिंग में जा
चैन मिलता है। अच्छा प्रेम का वो बहुत करीब बने या तुम महाराज से मिलना चाहते हो, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम है यहाँ के कुछ असूल हैं, लेकिन तुम उन असूलों से बहुत आगे जा चुके हो, क्योंकि हमारे महाराज बहुत हमको मानने वाले हैं और तुम यहाँ पर ओम जय श्री राम लिख के आए हो, शायद तुम्हें नहीं मालूम है। भैया हाँ। ये गलत नहीं, ये हमारे पिता का नाम है और हमारे पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसीलिए मैंने उनका नाम गुदवा लिया है, बाकी ये कुछ है नहीं। अच्छा, यानी तुम्हारे पिताजी का ओम श्री राम नाम है? हाँ। अच्छा, तो ठीक है बच्चा, आप यहीं पर लल्ला रुको और मैं महाराज से इजाजत लेकर के आता हूँ, फिर तुम्हें लेकर के चलता हूँ। और ये 20 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान माननीय जगरानी पत्नी जवाहरलाल मढ़िया से भेंट हो रहा है। साधुवाद जय मंगल हो, परिवार को पढ़े लिखे महान हो। सब जन न्यूतम हो, चूल्हा न्यूतन है सबकी है, और यू कोई ना कहो कि हमने कहा नहीं हुआ है, अब फिर पुनः कहा जा रहा है। वो चाहे गांव के लोग हो, चाहे जवार के लोग हो, चाहे बाहर के लोग हो, कहीं के भी लोग हो, ये कार्यक्रम किसी एक का नहीं है, ना ही किसी एक के सहयोग से हो रहा है। इसमें हर किसी के सहयोग की जरूरत है और हर कोई बढ़ चढ़ करके देखो, मना भी मांगा किसी से नहीं जा रहा है और मना भी किसी को नहीं किया जा रहा, किसी पर दबाव भी नहीं है कि तुम इतना लेके आओ ना, और मना भी नहीं किया जा रहा है। भंडारे में जो खाद्य सामग्री हो, जिसके पास जो सुलभ हो, आटा है, चावल है, चीनी है, दूध है, गिलास है, पत्तल है, नमक है, यानी आदि जो भी सामग्री आती है, आप लोग 1 रुपए से लेकर आगे जितना आपकी स्वेच्छा हो, बौद्ध धर्म में श्रद्धा का दान नहीं, स्वेच्छा का दान चलता, जो इच्छा हो, जिस हम लायक हो, तो वो सब लोग ज्यादा न लाना, उतना लाना जितना घर में बना करके खाते हो। अंदाज लगा लो कि अगर हम 5 लोग घर में हैं और 1 किलो आटा लगता है, तो वह 1 किलो आटा ही ले आओ और 5 लोग के दो आज घर में चोल हुनाई जली और याद जगह बनाए खा लीजिए तो कितना अच्छा रहेगा। देखो, एक जगह बैठने से मेल बढ़ता है, एक जगह भोजन करने से मेल बढ़ता है, एक जगह बात करने से आपस का जो तनाव है, जो आपस का मतमुनाव है, वो दूर होता है। और बुद्ध का यही संदेश था, बाबा साहब अम्बेडकर का यही संदेश है। तो सब लोग सादर आमंत्रित हैं। वहां से दान कर्म कमजोर हो तुम पंच, हालांकि कोई दिक्कत कुछ नहीं है, जबरदस्ती कुछ नहीं है, लेकिन अब कुछ नहीं, 150 रुपए दारू पी जाता हो रोज सब जने, अब अम्मा बहनी हो रही जो नहीं, कुछ नहीं तो कुछ जनी, अब सबकी बात करना है कि सब लोग एक जैसे नहीं आए, तो बहुत जनी गुलमंजनो भगती है, बहुत जनी पुरियो को भगती है, तो मैं अपना ही घर परिवार समझ करके निवेदन करता हूँ कि इन बुराइयों को अपने अंदर से त्याग करो और यही पैसा बचा करके आप अपने बच्चियों के शिक्षा में लगाओ। और ये कोई भौलिक पुराण ना, यहाँ ने ध्यान रखो कि यहाँ जो दान में दे हो, बैकुंठ चली जे हो, बैकुंठ न तुम जे हो, न तुम जे हो, बैकुंठ कोई नहीं जे हो, लेकिन हाँ ये एक क्रांति है, संघर्ष है, महापुरुषों का कारवा है। हमको दिखाना है कि हम लोग एक माँ बाप की संतानें हुआ करते थे। जब हम लोग एक माँ बाप की संतानें हुआ करती थी, तो फिर हम लोगों को दूर दूर कैसे कर दिया गया और कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर, कहीं मजहब के नाम पर हमको गुलाम बना करके रखा गया। बस हमको ये दिखाना है कि हम सब लोग
अब एक है और एकता के धागे में भाईचारा से जुड़े हैं, सब लोग एक समान हैं। तो सब लोग सादर विशाल भंडारा भी भोज, सब लोग सादर आमंत्रित हो और कंजूसी काल कोई न के हो। जो कुछ जी के पास हो मांगा कोई तो नहीं जा रहा, ना ही कोई तो नहीं जा रहा है। जो जिसके पास जो हो साला में 10,000 रुपया डीजे बजवा दे तो ऐसे वैसे ऐसे कोई घर नहीं जिसमें 50,000 रुपया साल पोकट में खर्च हो तो नहीं खर्च हो जाए, खर्च हो जाए। बीमारी कहीं इलाज जाए लाखों रुपया उड़ जाए, ससुररिया आ जाए तो 2,000 के दारू का हो जाए, कई दिन में पी जाए। लेकिन अगर वही हालात यूं है कि अगर कहीं पर ये कार्यक्रम हो रहा होगा तो उस समय लोग 100 रुपया देते हैं, वही बाद में हिसाब ले तुम्हारे 100 रुपया बताओ लगाए कहा। ये नहीं होना चाहिए। और बढ़ चढ़ करके मैंने क्या बताया, कारवा है, ये कोई पुराण नहीं है, मेरा व्यास मंच नहीं विकास मंच है, कारवा है। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे कारवा में हाथ अगर आगे न लगा सकना तो जहां है उससे ले जाने पीछे खींचने की कोशिश मत करना। और हमारा आपका जीवन तभी लग संभव है जब लग बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान जीवित है। तो ये संघर्ष है हम लोगों का, हम लोगों को हक और अधिकारों की लड़ाई देता है संविधान, जगह देता है, पैसे कमाने का अधिकार देता है, संपत्ति रखने का अधिकार संविधान हमें देता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार संविधान देता है, बोलने का अधिकार संविधान देता है। तो ये समझ लो कि जब हम संविधान के बदौलत से जीवित हैं, जब हम संविधान के ताकत से सब कुछ चंगन मंगन है, तो उस संविधान को बचाने के लिए, संविधान को आगे बढ़ावा देने के लिए अगर सालों 2-4 हजार रुपया खर्च हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना समझ लो कि ये मिशन बाबा साहब अम्बेडकर का आगे बढ़ता जा रहा है। एक बार सब लोग जयकारा लगाते हैं, बोलिए भगवान बुद्ध की, महाराज की जय हो। बोलो मंत्री, क्या बात है महाराज, अपने दरबार में कोई एक छोटा सा बालक आया हुआ है और बोल रहा है कि मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ और बहुत गरीब हूँ। कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है, एक बार महाराज से मिला दो, आपसे मिलना चाहता है, क्या इजाजत है महाराज? बुला लो। ठीक है महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। जाओ, चलो लल्ला, आ जाओ। हमारे भैया सरवन जी के द्वारा मवई से 20 मुद्राओं का दान हो रहा है। साधुवाद जय मंगल हो, पढ़े लिखे महान हो। राजा बहदरत ने कहा ले आओ ले आओ। ये है महाराज। अच्छा प्रसन्न हो। हाँ कहो। हाँ महाराज, कहो क्या बात है? महाराज बहदरत के शरण में जाता है महाराज। हाँ, मैं बहुत गरीब हूँ, बड़ा नाम सुना है आपका। अच्छा। और मैं आपके यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया हूँ, हमारे कोई माँ बाप नहीं है और मैं बिल्कुल अनाथ हूँ, एक तरह से कह लीजिएगा, तन पर पहनने के लिए कपड़ा नहीं है महाराज। और आप ना हो हमें अपने यहाँ पर नौकरी पर रख लें। देखो लल्ला, मैं अपने मंत्री से बात करूंगा। राजा बहदरत ने विचार किया कि पहले हमें मंत्रियों से पता करें, अजनबी व्यक्ति को अपने यहाँ पर रखना, अपने घर में पहुंचाना अच्छी बात नहीं होगी। मंत्री हमारा मंत्री से कहा इसका पता लगा, लड़का है नौकरी करना चाहता है। अच्छा इसका महाराज, पता लगा, ठीक है। कौन है, कहाँ से आया है। ठीक है महाराज। लल्ला इधर आ, क्या इधर बैठो। मंत्रियों ने पता लगाया तो पता चला कि वो चीन विदिशा से चल करके आया है, जाति का ब्राह्मण है, बड़ा घटिया है, इसका आचार विचार ठीक नहीं है। और राजा साहब हमारे बहुत अच्छे वफादार हैं और हम ये यहाँ पर हमारे यहाँ नौकरी करने के लायक नहीं। महाराज, हाँ, हमने सब पता लगा लिया है। क्या? ये चीन से चल करके आया है और ये चीनी ब्राह्मण है। अच्छा। महाराज इसे नौकरी पर मत रखो, हाँ। क्योंकि
इसकी जात घटिया है, ये नौकरी करने के लायक नहीं। महाराज इसे नौकरी पर मत रखो। अच्छा मंत्री। हाँ महाराज। आरे ब्राह्मण बैठी पताल छल। महाराज हाँ हाँ और ब्राह्मण साथी हजारा। हाँ। ये जात का ब्राह्मण है, ब्राह्मण बड़ा घटिया किस्म का होगा। अच्छा। ब्राह्मण ठकुराई और ब्राह्मण सुन रहे हो महाराज? हाँ हाँ ये लोग बड़े घटिया किस्म के होते हैं महाराज। हाँ। यहाँ तक गुरु नानक जी ने अपनी भाषा में कहा है क्या? कि एक हाथ करो तेल में बोरो डिब्बम, हाँ और वो करो तेल वाला हाथ निकालो, फिर जेमा तिल रखे हो वही में डुबो। अच्छा। और जितने तिल हाथ में चपट जाए, हाँ। बामन उतनी कसम खाए तक वो विश्वास न करो। अच्छा। बड़े घटिया राजन ब्राह्मण बड़ा का है, नौकरी पर इसको ना रखो। ठीक है राज्य मंत्री, आप जैसा परामर्श दे रहे हैं हमको बहुत अच्छा लगा। इसे नौकरी पर कदापि मत रखना। ठीक है जब राज्य। विचार किया, सुना कि यो तो हमारी अपील खारिज हो रही, महाराज बेहतरत के चरणों में गिर गया। महाराज महाराज बोलो लल्ला, कहो। अरे महाराज, हाँ आप इस मंत्री की बात मान करके आप मुझको नौकरी पे नहीं रखोगे? अरे महाराज, अगर आप नौकरी पे नहीं रखोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और हम बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दूर से चल करके आया हूँ महाराज। अच्छा। आपका नाम बहुत सुना है, इसलिए महाराज आप इनकार ना करो और मुझको नौकरी पे रख लो महाराज। ठीक है। देखो बेटा, हाँ हमारे मंत्रियों की कोई सलाह नहीं है हाँ आपको नौकरी पर रखने के लिए, लेकिन आप हमारी शरण में आए हो। हाँ बहुत अनुनय विनय करता है महाराज। कहो। मेरी बात सुनो महाराज। बोलो लल्ला।
जब बात कर लो ये मंत्री वक्त हटा देंगे। ठीक है। अरे राज्य मंत्री हमारा जाओ तक गेट पर ड्यूटी दो, मैं 2 मिनट इस बालक से अकेले में बात करना चाहता हूँ। लेकिन महाराज लेकिन क्या? बात कोई भी करना, लेकिन इसे नौकरी पर मत रखना। हाँ। क्योंकि ये आपका काल बन के आया है, मेरी बात को ख्याल रखना। ठीक है राज्य मंत्री जाओ। अब जब अकेले में कर पाओ तो बड़ी खुशामद करता, बड़ी विनती करता, महाराज हमें एको पैसा न दे। अरे एको पैसा न दे, चाहे तुम भले ही घोड़े की लीज उठावे राख लो। हाँ। और हम तुम्हारे यहाँ बिना पैसा फ्री में काम करिए, एक वक्त की रोटी दे देना हमको। महाराज हाँ हम तो आपका नाम सुना, आप बहुत दयालु हो, लेकिन अगर तुम मंत्रियों की बात में पड़ गए तो हम जानते हैं मुझको नौकरी पे नहीं रखोगे। अरे बेटा हाँ देखो, हाँ बहुत अनुनय विनय कर रहा, कहा कि हम फिर भी तुम रहे यहाँ काम करब, रुपया को न दे। लेकिन एक बात और विचार कर लो, जो आदमी आवे तुम्हारे घर और यूं कहा कि फिर भी हम तुम रहे यहाँ चैत लगता रही बे और चैत हम गेहूं कटा करता बजाब, तो जान लो पक्का दुश्मन हमारे हुआ है। अगर कोई चतुर चालाक आदमी आपके घर आवे और कहा रोज रोज हम बनाए तो तुमका खिलाइए, तुम्हारा काम काज करिए, पैसा या को न ले तो अपन घर परिवार देख ले हो, झांक के यहाँ जान लो दुश्मन आवा हमारे घर। समय कहता है किसी को समय है फिर राय, लेकिन लोगों ये कह रहा नहीं हमें नौकरी पर रख लो, पैसा एक भी मत देना और हमें एक वक्त की रोटी दे देना। ठीक है। बहुत विनती कर रहा है तो राजा बहदुर को दया आ गई। पहले लोग शीलवान हुआ करते थे, बुद्ध के विचारों पर चला करते थे, तो राजा बहदुर ने कहा कोई बात नहीं, लड़का है हमारा बिगाड़ भी क्या लेगा, एक वक्त की रोटी खाएगा और आगे अगर मेहनत करते देखेंगे तो इसको पैसा देने लगेंगे। ठीक है। हाँ और एक न माने बात भूपन नौकर रखना, और चतुरा और चालाक बहुत मार पसर कर दिया। नौकरी पर रखना वैसे वैसे नौकरी नहीं, और क्या सेनापति बनाए थे, फौज का नायक बना दिया। देखो बिना सकाले की खरीद अरे बेटा नौकरी पर रख लिया। ठीक है। तुमको नौकरी पे तुम्हारी गरीबी को देखते हुए हाँ और हमें तुम ईमानदार दिखाई पड़ रहे हो, जाओ तुम्हें हम सेनापति बनाते। लेकिन एक बात याद रखना, कौन सी? हमारा कोई भी मंत्री हाँ। ये हमें सलाह नहीं देता है कि तुम यहाँ पर रुको। हाँ तो जिम्मेदारी ये समझ लो मैंने तुम्हें अपनी बेस पर यहाँ रखा है, अच्छा महाराज। और तुम जिम्मेदारी समझ करके यहाँ रहना, काम करना। महाराज अगर आप मुझको नौकरी पे रखो है हाँ तो जहाँ हम रुकेंगे उसके लिए एक कोई वस्त्र दे दो ताकि वहाँ पे अच्छे से रहे। हाँ हाँ क्यों नहीं। सेनापति नौकरी बना के ले तो कहला कि जब हम खाए पर हाथ कपड़ा दे दो न क्यों घर। कहिए महाराज। इसको एक वस्त्र दे दो ला करके। इसको वस्त्र दे दे। हाँ लेकिन महाराज आपने नौकरी पे तो नहीं रखा इसे। अरे गरीब है रख लिया है और करेगा भी क्या। अरे महाराज हाँ। करेगा तो कुछ नहीं,
मैंने पहले भी कहा था और आप भी कह रहा हूँ, ये जात का ब्राह्मण है और ब्राह्मण जात घटिया होती है। ये आपका काल बन गया है महाराज, इसलिए इस पर विश्वास ना करो, क्योंकि कुछ कवियों ने कहा है। क्या कहा? अच्छा सुन रहे हो ना महाराज? अगर तुमको प्रीत करना हो तो 4 नंबर वाले से कर ले हो, 1 नंबर वाले ने चक्कर में ना पड़े ना बेमो तुम्हारे। अच्छा 4 नंबर वाले जान कौन हो? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 4थे नंबर पावत है। अच्छा सुनो महाराज, प्रीति करे तो करे शूद्र ते और इनते कबऊ के होना। अच्छा ये तो समन्वय अपने हो कबऊ न बिना आयु मौत मन। इतिहास उठा करके देख लो, जिनके पीछे लाग के बर्बाद कर दिया। अच्छा प्रीति करे की शंभु गणेश ने गर्दन यूं कटाई और प्रीति किया था कलप की में अमुपा। प्रीति करे तो करे वो शूद्र थे, इनते कबऊ के होना। समन्वय अपने हो कबऊ न बिना आयु मौत इसलिए महाराज मेरा यही कहना है, इसे नौकरी पर कदापि न रखना। जाओ इसको वस्त्र ला करके दो। राजा मैं हूँ या तुम हो? राजा तो आप हो, आपका कहना फिर मानना मेरा कर्तव्य है। कहना, मेरा कथानक का पालन करो। जाओ। ठीक है महाराज, जाओ। किसी वफादार मंत्री की इच्छा नहीं रहा है कि राजा साहब इसको नौकरी पर रखे। बिल्कुल इच्छा कब हो नहीं रहा है। अब लेकिन हुक्म कौन टाल सका? मंत्री लोग समझ गए नौकर नहीं तुम्हारी मौत आएगी। महाराज देख लेना, एक दिन मस्तक पकड़ के रोओगे महाराज। जाओ। हाँ मैं तो जा ही रहा हूँ और मैं नौकरी भी छोड़ के जा रहा हूँ। जाओ। अब जतने वफादार मंत्री रहा, ठीक है सेनापति, मैं चला देखना अपना कारभार। अब राजा साहब ने उसे नौकरी पर रख लिया है लोगों और सेनापति बना दिया। अब जब सेनापति बना दिया है तो बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। हेलो नौकरी पर जब रख लिया लोगों तो राजा बहदरत के जितने वफादार मंत्री थे उन सबको एक एक करके निकाल दिया उस पुष्पमित्र सूत्र ने। राजा बहदरत की जो वफादारी करने वाले मंत्री थे उनको निकाल दिया और उसके जो हाँ में हाँ मिलाने वाले मंत्री थे उनको चयन किया कि अगर कोई बात पड़े तो सबसे पहले हमारे समर्थक लोग ज्यादा के जो वफादार मंत्री थे उनको निकाल दिया और उसके जो हाँ में हाँ करने वाले थे उनको चयन किया और राजा बहदरत के पास में लेकर के पहुंचा। प्रसन्न रहो। कहो सेनापति, हमारा काम धंधा कैसे चल रहा? सब अच्छा चल रहा। ठीक चल रहा? हाँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन महाराज, लेकिन क्या? एक समस्या थी। कौन सी? महाराज हाँ वो जो तुम्हारे मंत्री थे ना, हाँ
वो ठीक ढंग से काम नहीं करते थे। अच्छा। ना ही समय से आते थे। हाँ। ना ही समय से काम करते थे। हाँ। उनको निकाल करके हमने मंत्री लाया। बहुत अच्छा किया। बोलो इजाजत हो तो आपसे मुलाकात करा दे। हाँ, क्या मिलवा दो नहीं मिलवा दो। लाओ। ठीक है। अब जितने वफादार मंत्री रहा है वही सभी समझ रहे हैं राजा बहदर तो कोई की बात नहीं मानो। और राजमंत्री प्रसन्न रहो सेनापति, यही है मंत्री। हाँ यही है। लेकिन एक बात बताओ, मैं बहुत धर्म को मानने वाला और ये लोग चंद्र मंडल लगाए हुए रामनामा डाले हुए हमारे शासन में ऐसा नहीं हो सकता। निकल जाओ, तुम भी यहाँ से निकल जाओ, जाओ। अरे महाराज दफा हो जाओ नालायक। देखो दुश्मन आवत आवत अपन छाप छोड़े से लगना है छोड़े से। अब समझदार हो तो समझ जाओ और ना समझदार हो तो मरी हो तो आया। महाराज हाँ। हम नहीं जानते थे, नालायक जानते नहीं थे और अब कभी नहीं लगाएंगे, लगाएंगे तो उनको मार कर दो जान से। अरे सेनापति, हाँ। तुमको मालूम होना चाहिए कि हमारी राज्य में चंद्र बंदन की कान्ही लगाया हुआ मिल जाए और रामनामा डालोगे तो जानते रहो कलम कर लेंगे तो। ठीक है, ऐसा दोबारा कदापि नहीं होना चाहिए। प्रसन्न रहो सेनापति, इनसे कहो अपना कार्यभार देखें। जाओ ज्यादा खोदा करके कहो नालायक कहीं के मुंडी उड़ा देंगे समझ लो। अरे देख विप्र के चाल मंदिर न चिंता बाड़ी है। और पाठ प्रक्षकों का तन एक दिन का समय है, राजा बहदरत का कोई वफादार मंत्री नहीं था। सेनापति, उस घटिया चीनी ब्राह्मण पुष्पमित्र शुंग को लिया कि चलो ना हो आज हम अपनी फौज का निरीक्षण करने के लिए चलो। लोगों राजा बहदरत अपनी फौज का निरीक्षण करने के लिए जा रहे हैं और वो घटिया चीनी ब्राह्मण साथ में है। कोई राजा साहब का वफादार मंत्री था नहीं। तलवार धांस देता है। अरे